हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द बॉन्ड एंगल इज मिनिमम इन, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए O3, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी SO3 और ऑप्शन डी SO4 2-. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल. सो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है O3 जो कि होता है ओजोन. सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके का होगा. O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा दूसरे ऑक्सीजन से, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O- और यहाँ पे प्लस, अगर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दिया है. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे माइनस, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. सो यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट होगा. सो जो ओजोन है उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे O- और प्लस. सो फाइनली क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है तो इसके कारण जो बॉन्ड्स है उनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होगा. सो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो होगा कुछ इस तरीके का. O, देन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जो बॉन्ड एंगल आता है वो आएगा 116.8 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ऑल्दो sp2 है, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पे हो जाएंगे 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और इस वाले ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा. सो जिसके कारण जो स्टेरिक नंबर है वो आ जाएगा 3. सो हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यानी कि बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन लोन पेयर यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसका बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन होने के कारण जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो वो है SO2. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, क्योंकि हम जानते हैं सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें बाय स्टेरिक नंबर तो वो हो जाएगा 2 बॉन्ड पेयर जो कि है यहाँ पे 1 और 2 और एक लोन पेयर, यानी कि जो स्टेरिक नंबर है वो है 3. सो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2. सो जो बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड था वो था 120 डिग्री, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण जो बॉन्ड एंगल आता है वो है 119 डिग्री. सो हम कह सकते हैं SO2 के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो है 119 डिग्री. ऑप्शन सी है SO3. सो जब हम SO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर के, उसके कारण सल्फर ने 6 बॉन्ड फॉर्म किए. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टेरिक नंबर जो आएगा वो आएगा 3 बॉन्ड पेयर्स जो कि है 1, 2 और यहाँ पे 3, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2. और यहाँ पे क्योंकि कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री. सो SO3 के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री. अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी चेक करें तो वो है SO4 2-, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O- एंड O-. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं माइनस, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. सो रेजोनेंस यहाँ पे भी शो होगा. और अगर हम इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 4 बॉन्ड पेयर्स जो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3. और हम जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा
0.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। और क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सो रिपल्शन नहीं आएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। सो जो SO4 2- है उसके लिए जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल मिनिमम किस में है, तो हम देख सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो मिनिमम है SO4 2- के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, SO4 2-। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।